नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जेसी टीवी। हम अभी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पहुंचे हैं रांची यूनिवर्सिटी के कैंपस में और यहां से एक अभी रैली निकलने वाली है जो कि फिरायालाल होते हुए भी वापस इस कैंपस में आएगी। और आज वीमेंस डे पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गृहिणी के साथ साथ एक हाउसवाइफ के साथ साथ इस कॉलेज के पद पे भी बहुत ऊंचे पदों पे कार्यरत है और अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आइए उनसे भी हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है आज की इस डे पे। मैम, आज ये रैली निकाली जा रही है और आज वीमेंस डे भी है, तो ये रैली का क्या महत्व है और आज के दिन आप लोग के लिए कैसे बेहद खास बन रहा है? ये तो महिलाओं का दिन है और महिलाओं के लिए बहुत शुभ दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाएं यानी कि एनएसएस के माध्यम से जनता तक, लोगों तक एक संदेश कि हम किसी से कम नहीं हैं, आगे आगे बढ़ते जाओ, दुनिया को दिखा दो कि किस तरह से आज महिला आगे बढ़ कर के काम कर रही है। मैम, कोरोना काल के बाद एक बहुत अच्छा इवेंट होने जा रहा है, क्योंकि पिछले साल भी हुआ था पर इस बार बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए और कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? देखिए, आत्मनिर्भर भारत की ओर सभी महिलाएं बढ़ रही है और इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो कोरोना काल में 1 साल तक लोगों ने अपने घरों में अपने कला को किस तरह से बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बांटा है, उसी को फिर निखार करके बाहर निकालेंगे और आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैम, आप एक महिला भी हैं और इतने अच्छे पद पे हैं और इतने जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उन महिलाओं को क्या करेंगे जो घर से नहीं निकलती हैं और अपने जो टैलेंट है वो वेस्ट हो जाता है? नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं मानती। आज कोई भी महिला ऐसा नहीं है जो घर से नहीं निकल पाती। हाँ, छोटा बच्चा है घर में तो कॉम्प्लिकेट थोड़ा होता है कि बच्चा को पहला प्राथमिकता, क्योंकि माँ ही ऐसा है जो बच्चों को, पति को, सास को, ससुर को यानी अपने रिश्तेदार को बांध करके रखती है, अपना संस्कार और संस्कृति को बांध करके रखती है। और माँ ही ऐसा है कि अपना जीवन को बाहर निकाल करके काम करती है, पूरा समय घर को देती है, फिर जो समय मिलता है उनके लिए बाहर। आप देख सकते हैं कई महिलाएं, इनको भी हमारी आज विश्वविद्यालय में हमारी प्रभारी वीसी हो गई हैं, तो ये हमारे लिए एक उदाहरण है। इधर मैडम लोग, सभी लोग अपना अपना समय निकाल करके, सब लोग निकल करके काम करती हैं। घर और परिवार का बैलेंस कैसे करना हो, ये महिला से अच्छा कोई जानेगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने बड़े ओहदे पे रहते हुए और घर को भी संभालते हुए कितना डिफ़िकल्ट होता है मैम ये सब करना? देखिए, ये डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, ये मैनेजमेंट है। और अगर सबसे अच्छा आपको मैनेजर मिलेगा तो वो महिला ही है, क्योंकि वो घर भी मैनेज करती है और ऑफिस भी मैनेज करती है और समाज को भी मैनेज करती है। और हमारी पहली महिला रांची की आशा जी, आप इन्हें देखिए, इन्होंने कोविड के टाइम में इतना काम किया है कि मैं नहीं बता सकूंगी कि किसी महिला ने किया होगा। सफाई के मामले में इन्होंने रांची के शहर का नक्शा ही बदल दिया है। जी जरूर, इन्होंने हमेशा आए दिन भी दिखा जाता है कि आने वाले समय में मतलब गरीब लोग हो या फिर कोई भी मोहल्ला हो, वो तुरंत नीट एंड क्लीन रहते हैं। स्वच्छ भारत के अभियान में बहुत बड़ा इनका योगदान भी रहता है। और आने वाले दिनों में मैम कौन से और योजना है जो गरीब लोगों तक पहुँच पाए? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से गली गली, मोहल्ला मोहल्ला में आज NULM के माध्यम से तमाम महिलाओं के हाथ में हुनर को खड़ा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हर महिला अपने हाथ में कुछ हुनर लेके आती है तो हमारे पास हुनर हाट, यानी कि आप कांके में देखेंगे, अर्बन हाट की हम बात करते हैं तो एक हुनर हाट ही है जो आधा हो गया, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। झारखंड में देश विदेश का लोग आते हैं रांची में, तो उनके लिए कुछ नया बाजार, रांची का कुछ नया चीज़ मिल पाए, तो ऐसी महिला जो अपने घर में रह करके कुछ नया चीज़ बना करके लाती हैं। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, हमारा पेंटिंग बनाने वाली महिलाएं कुछ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन शहर को कितना सुंदर से उकेर रही है, तो उनका एक हुनर है। तो लोग आते हैं रांची में तो लोगों को लगता है कि ये क्या है, तो उसी तरह महिलाओं के हाथ में हुनर दे के जाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। आज आप 3 बजे आइए रांची नगर निगम में और देखिए महिलाओं का हुनर क्या है। मैं बस एक आखिरी थोड़ा सा समय हो गया, बस मैं एक आखिरी सवाल यही
कि रांची की महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे आज के वीमेन डे? रांची की महिलाएं बहुत तेज है, बहुत आगे है, चाहे किसी भी समाज की महिला सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और हर बार आज तो मुझे खुशी होती है कि हर आधे घंटे में किसी न किसी महिला का फ़ोन आता है कि मेरा ये काम रह गया था, आपने पूरा नहीं किया, उसको कर दीजिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इतना कहूँ कि आप जहाँ भी हो ऐसे गगन चूमे कि आपको भगवान और जनता सब साथ दे और ऐसा छाप छोड़िए कि भारत और राज्य का नाम हो। मेरा नाम हुआ अलका सिंह। मैं IMS कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मैं PhD भी परस्यू कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो रिसर्च स्कॉलर। आज छोटा सा एक इवेंट रखा गया कोविड-19 के बाद, अपने घरों में बंद होने के बाद। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग खुलकर और थोड़े लोगों से मुलाकात हुई हमारी। आज का जो मेन उद्देश्य था, आप सबको पता है कि आज वुमेंस डे है और ये एक दिन नहीं मनाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा हर दिन वुमेंस डे सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर फील्ड में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर और कहीं कहीं आगे होकर भी काम कर रहे हैं। तो आज जो इवेंट था, हमारे VC मैम ने बताया कि जिस तरह उन्होंने कहा कि एक माँ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, वैसे ही अगर देखा जाए तो महिलाओं का हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में या तो पुरुषों को सपोर्ट करती हैं, या फिर वो पुरुषों के पीछे खड़े होके या आगे खड़े होके या कंधे से कंधे मिला के उनके हर काम में सहायता करती हैं। छोटा सा आज मैसेज रहेगा कि अगर देखनी हो हमारी उड़ान को, अगर देखनी हो हमारी उड़ान को, थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान को। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका JCTV में। थैंक यू। और मैम, जैसा कि आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो इसके बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, इंटरनेशनल विमेंस डे इसलिए बना कि हम लोग बहुत मार्जिनलाइज्ड महसूस कर रहे थे। बहुत सारी जो बेसिक हमारी आवश्यकताएं थी वो हमें नहीं मिल रही थी। तो हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है एज अ वुमन, जो कहते हैं मेरा एक औरत होने का जो एक ही पर्पस है कि हमें बस बराबरी का मिले। हमें देवी ना बनाए, हमें भगवान नहीं बनना, हमें सिर्फ एक मनुष्य बनना है। तो उतना इज्जत हमें मिलना चाहिए। मेरा यही कहना है कि बस मुझे उतना इज्जत दीजिए, ऐसी दुनिया बनाइए कि हम रात में अकेले चल सकें। बिल्कुल। बस सेफ्टी का ध्यान तो खैर है ही मैम, इसके साथ साथ जो अभी वर्तमान के समय में देखा जा रहा है कि महिलाओं को वो तवज्जो नहीं मिल पा रही है जो वो डिजर्व करती हैं। इसके बारे में मैम कुछ बताइए। ये तो है कि अगर एक पुरुष और एक महिला अगर किसी ऑफिस में काम कर रही है, तो ये देखा गया है, स्टैटिस्टिक्स है कि एक उस पुरुष को ज़्यादा थोड़ा मिलता है और महिलाओं को ये कहा जाता है कि नहीं, उनके घर की जिम्मेदारी उनको पूरा अच्छे तरीके से काम करने नहीं देती है। अब ये क्यों है, ये लोग नहीं जान रहे हैं। अगर एक महिला प्रेग्नेंट होती है शादी के बाद, वो कहते हैं कि नहीं, ये शादी करेंगी फिर इनको घर का जिम्मेदारी हो जाएगा। लेकिन ये हम समाज में चेंज क्यों ना करें कि पुरुष भी उसका जिम्मेदारी उठाए, तभी तो बराबरी होगा। तो अगर प्रेगनेंसी अगर महिला की होती है, जिम्मेदारी दोनों की होती, तो उन्हें भी उतना ही लीव दिया जाना चाहिए, पुरुष को भी उतना ही लीव देना चाहिए, ताकि हम बराबरी पर काम कर सकें। घर के कामों के लिए भी वो भी जिम्मेदार हों। ऐसा नहीं कि घर है तो ये महिला का काम है, घर तो दोनों का है। मैम, आप एक टीचर भी हैं, एक माँ भी हैं और एक पत्नी भी हैं। इतनी सारी जिम्मेदारी को निभाने के बाद किस तरह से आप अपना टाइम को मैनेज कर पाती हैं? देखिए, ये हो जाता है। आप कह सकते हैं कि हम में वो है, पावर है, क्योंकि एक अगर बच्चे को जन्म दे सकते हैं तो बहुत चीज़ कर सकते हैं, और वो कितना पेनफुल होता है ये एक औरत ही जानती है। तो वो चीज़ हो जाता है अगर आप में उतना वो विल पावर जिसे कहते हैं वो अगर है, तो वो हो जाता है। और लेकिन एक चीज़ मैं फिर कहना चाहूँगी कि अगर मुझे टीचिंग नहीं करना होता, अगर मुझे ये अच्छा नहीं लगा होता, तो मुझे ये इज़्ज़त चाहिए कि होम मेकर को भी उतना ही आप इज्जत के साथ देखें।
अगर ये चॉइस मेरा होना चाहिए कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ कि सिर्फ अपने घर को संवारना चाहती हूँ, तो इज़्ज़त मुझे दोनों में ही मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। थैंक यू मैम हमसे बातचीत करने के लिए। और भी हमारे साथ मैम है, पूजा मैम है। मैम हैप्पी अंतर्राष्ट्रीय। थैंक यू सो मच। मैम जैसा कि आज के समय में एक वीमेन आईपीएस ऑफिसर भी बन रही है, डॉक्टर भी बन रही है, लेकिन एक तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि उनके साथ आए दिन अव्यवहार भी किया जा रहा है, उन्हें तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब को लेकर आप उन महिलाओं के साथ क्या कहेंगे जो गाँव में रहती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों को अपने दिमाग से एक मानसिकता है ना, अपना मानसिकता चेंज करना पड़ेगा, मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा, अपना देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो है पुरुषों को अलग तराजू में तौलते हैं, महिलाओं को अलग तराजू में तौलते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ठीक है ये चीज़ है तो ये लड़कों को करना चाहिए पर ये लड़कियों को नहीं करना चाहिए। कॉलेज में लड़के को फ्रीडम ये करना चाहिए, लड़कियों को ये फ्रीडम है कि ये नहीं करना चाहिए। तो बहुत बार हम लोग स्टीरियोटाइप एक थिंकिंग रखते हैं, इन लोग को अलग अलग तराजू में तोलते, अलग तरह से जज करते। कहीं ना कहीं हम लोग जो छूट अपने बॉयज सोसाइटी को दिया है, मेल सोसाइटी को दिए, वो हम लोग फीमेल सोसाइटी को नहीं दिए, और इसीलिए बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा हमारे सोचने के तरीके में और हमारे मेंटालिटी में। मैम जैसा कि आए दिन भी हम लोग देखते हैं कि जो एक महिला है वो हवाई जहाज़ भी आज के समय में चला रही है, टीचर भी है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है। और कोविड में भी हम लोग देखे कि वो लोग आगे आके अपने बच्चे को ध्यान ना देकर वो जो पेशेंट है उनका ध्यान दिए। और सरकार एक तरफ से उन्हें प्रोत्साहन करने की, उन्हें सशक्त करने की और भी कदम भी उठा रही है, परंतु इसके बाद भी जो आए दिन हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में छेड़ा जाता है। अभी तो बहुत कम हो गया है मामला, लेकिन बड़े बड़े शहरों में, झारखंड की तो अभी ठीक है स्थिति, लेकिन और शहरों में भी बात नहीं उठ पाती है जो जिस स्तर पर उठनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सामने आना चाहिए, आपको सामने रख के बोलना चाहिए कि हाँ, और इवन मेल कम्युनिटी को भी कि हम सामने आए और बोले कि हाँ महिला हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके साथ खड़े। तो कहीं ना कहीं ये आपकी घर की महिला का भी हिम्मत बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं आप उसके एजुकेशन में उसको साथ दीजिए, उसका ग्रोइंग में, उसका डेवलपमेंट में। अगर पुरुष महिला के साथ हर जगह खड़ा होता और महिला पुरुष के साथ खड़ी होती तो कहीं ना कहीं ये अंतर मिटता है कि महिला को कोई खतरा हो या पुरुष को मतलब अपने स्वाभिमान का खतरा हो। दोनों को साथ में चलना और एक साथ एक बराबरी में चलना। मैम जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और आप एक महिला भी हैं, एक पत्नी भी हैं और एक टीचर भी हैं, तो फिर से मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा कि किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करती हैं? घर में भी देखना, चूँकि अभी आप जस्ट आपका भी शादी हुआ है, हमें मालूम है। देखिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा क्वालिटी जो लड़कियों को बहुत बचपन से सिखाया जाता है। इवन आप सिंपल से सिंपल घर में या गांव में देखिए कि बचपन से कि ठीक है बेटी तुमको इतना बजे उठना, इतना बजे ये कर लेना, इतना बजे तुम्हारा टाइमिंग है, तुम स्कूल जाना, स्कूल से आके तुमको खाना भी बनाना। कहीं ना कहीं पेरेंट्स हम लोग एज ए स्ट्रिक्ट रहते हैं और ये बहुत अच्छा क्वालिटी है। नॉट इवन कि गर्ल्स को ही बॉयज़ को भी, तो बचपन से कहीं ना कहीं लेडीज़ में ये चीज़ रहता है कि वो टाइम को मैनेज कर लेती, चाहे कितना भी काम कितना भी बिजी हो, घर हो, परिवार, कॉलेज हो, प्रोफेशनल, लेकिन बहुत अच्छी तरह टाइम मैनेज करके मैम आज महिला दिवस के अवसर पे आप उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे जो अपनी आवाज़ को ठीक तरह से नहीं रख पाती है? एक समाज का भी दबाव होता है, तो उन महिलाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना ये चाहूँगी कि वो लोग सामने आए, हम आपके साथ हैं और सारी महिला प्रशासन आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और भी गोल्डन मैम हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम सबसे पहले हैप्पी वीमेंस डे। थैंक यू सो मच। मैम जैसा कि आप जानते हैं हम लोग को शुरू से यही कि एक महिला का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है, और आप खुद एक महिला भी हैं, एक बेटी भी हैं, एक बहन भी हैं। इस सब की जिम्मेदारी को निभाते हुए इस डिपार्टमेंट को चलाना कितना डिफ़िकल्ट होता है? डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलेंगे, अगर कोई इंसान चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। जैसा मैनेजमेंट का बात हो रहा है, अगर इंसान चाहे तो वो सुबह में जल्दी उठ करके भी कॉलेज आ सकते हैं, घर का काम करने के बाद भी प्रोफेशनल लाइफ को वो एंजॉय कर सकते हैं। मतलब इंसान पर डिपेंड करता है कि उसका सोच कैसा है। अगर वो सोच ले कि हाँ हमको सब काम करें तो वो कर सकते हैं। मैम हम लोग शुरू से ही देखें कि आप आए दिन, मतलब कोई टीचर पहुँचे या नहीं पहुँचे, आप सबसे पहले आके डिपार्टमेंट भी खोलते थे, और एक जो जिम्मेदारी का काम होता है वो आपको सौंपा गया है। इस जिम्मेदारी के साथ ही एक जो दूसरी गोल्डन मैम है जो कि घर की है, तो उसमें और इनमें क्या अंतर है?
अंतर तो नहीं, बस हम इतना जानते हैं कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि किसी भी काम को करिए, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो उस फील्ड के प्रति अपना 100% दो। अगर घर में करें तो घर के प्रति जो काम है इसमें 100% दो, अगर कॉलेज का काम है तो कॉलेज के प्रति 100% दो। मीन्स अलग अलग नहीं है, गोल्डन एक ही है, पर वही कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्षेत्र के अनुसार अलग हो जाता है। जैसा कि आपने सुना कि क्षेत्र के अनुसार ही चेंज ही हो जाता है। तो मैम अभी आज क्या क्या कार्यक्रम है आपका और इसके बाद और कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं? जैसे हम लोग डिपार्टमेंट के अनुसार हम लोग सैटरडे को वुमेंस डे का एक फिल्म स्क्रीनिंग किए और आज कॉलेज में 11:30 से वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और मैं अलग अलग एनजीओ से भी रिलेटेड हूँ, तो जस्ट कॉलेज का ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग अपना YWC एक है यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, उसका जो वुमेन विंग है उसके थ्रू हम लोग जाएंगे, हमारी महिलाओं को सम्मानित करेंगे। उसके बाद में हमारे जो दूसरे विंग है या फिर दूसरे एनजीओ से जिसमें जुड़े हुए हैं उनके लिए भी हम लोगों को जाना है, महिलाओं को सम्मानित करना है और काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने सुना कि आज जिस मुकाम पे मैम लोग हैं इसी तरह वो भी चाहते हैं कि आने वाले समय में महिलाओं वहाँ तक पहुँचे। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर, रांची।